लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है, तो आप नाम चेंज करो या ना करो। तो आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू? और कुछ मैंने देखा है फिर आईएएस ऑफिसर्स हैं, घर में सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, हेल्पर्स हैं, सब कुछ है, वहां जाके वो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्डा टाइप बनाकर वो बना के कूड़े में लगा चौरस्ते देते पर हैं। रख देते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? देखो, पता है होता हाँ। इस तरीके से, एक्चुअल में एट द एंड प्लैनेट्स और सुप्रीम पावर ही सब कुछ कर रही है। आपको तो लग रहा है, एस्ट्रोलॉजर को लग रहा है मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, उसको लग रहा है मैंने इसका देख काम खराब कर दिया, मैंने मेरा जादू था ये, मैंने टोना टोटका किया था, बट नहीं, ये सिर्फ वो रहेगा फिर इन दैट केस में उनके हस्बैंड का मूड खराब है, तो ही इज नेवर रिस्पेक्टिंग एनी फीमेल। तो मैंने उनको एक चीज साथ में बोली थी कि अगर ये तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं तो मेरी बात करवा दो, ठीक है, और ये फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। कि जो एक इंसान अपना नाम चेंज करता है, मैं नाम से स्टार्ट करना चाहूँगा, बहुत से लोग नाम चेंज कर लेते हैं अपना, तो क्या ये वाक़ई में नाम चेंज करने से सब कुछ वो जैसा चाहता है वैसा चेंज कर सकता है? या फिर लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है, तो आप नाम चेंज करो या ना करो। तो आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर कि जो किस्मत में होना है वो होना ही होना है, या नाम चेंज कर लो तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये चीज ना आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, नेम चेंज करने की। मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा है, जैसे सपोज मेरा नाम सोनिया है तो डबल एस लगा दिया, ठीक है, मतलब सेंसलेस तरीके से नाम में ना चेंजेस चल रहे हैं। बट मैं ये बोलूंगी, जब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मेरी लाइफ है ये मेरे पिछले कर्मास हैं जो मैं करके आई हूँ, या ये मेरी जो कुंडली है वो पिछली जिंदगी से है जो मैं अभी कर्म भोग रही हूँ, ठीक है। कर्म करके आप कुछ चीजों को बदल सकते हैं, बट नाम की स्पेलिंग से और किसी से नहीं होता, कुछ किस्मत नहीं बदलेगी। अब यहाँ पे ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज का आता है कि उसने नाम में ये ऐड किया वो ऐड किया। अगर आप उनकी कुंडली देखोगे ना, वो फेम उनकी लाइफ में था। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लें अमिताभ बच्चन जी का, कितने वेल रनाउंड वर्ल्ड फेम नेम उनके पास है, सब कुछ है। एक टाइम ऐसा आया जब वो भी बिल्कुल जीरो के उस पे आ गए थे, जब केबीसी आया, ये हम हर किसी को ही पता है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? वो तो मतलब ही वॉज अ मल्टी बिलियनियर पर्सन, नो, दैट वॉज द फेज ऑफ हिज लाइफ, वो किस्मत थी, वो ऐसे ही होना था। फिर उन्होंने एक ना स्टोन भी पहना था, नीलम, उनका लोग काम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स इन लोगों की कुंडली पे, बट पर्सनली आई नेवर वर्क, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइव उसमें देखना चाहिए, तो उन्होंने दो दो नीलम पहने थे। तो डेफिनेटली सैटर्न डोमिनेटिंग कुंडली तो उनकी रही होगी, क्या उनको उस नीलम ने ऊपर उठा दिया? नहीं, उनकी मेहनत ने, उन्होंने कितनी मेहनत की है। आप देखिए, उन्होंने हर ऐड की उस टाइम पे, नवरत्न तेल से लेके, और ही एक्चुअली वर्कड, इसलिए उनकी डेस्टिनी बदली थी, इसलिए उन्होंने अपने कर्म से, मेहनत से चेंज किया, उस दोबारा उस स्टेटस पे गए, तो वो डेस्टिनी में था। और अपनी मेहनत से सैटर्न आपको बोलता है, लोग कहते हैं साढ़े सती आ गई अब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, साढ़े सती में लोगों ने वो ग्रोथ की है जहां पे आप सोच ही नहीं सकते। तो मार्केट में ना इस टाइम पे झूठ, नाम बदल लो, ये स्टोन पहन लो, ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, इवन दो आपका घर का फर्नीचर भी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। जो बड़े बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, आजकल मैं वास्तु सीख रही हूँ, तो सर ने बैठे बैठे एक चीज बोली मुझे, वी जस्ट कनेक्ट फर्स्ट टाइम फ्यू मंथ्स बैक। सर बोलते हैं, सोनिया आपके घर के आसपास कोई वो है, पावर हाउस है? आई सेड कि सर व्हेन आई वाज बोर्न तो वहां पे तो था, तो हमने जहाँ नया घर लिया वहां पे भी है, बट सर यहाँ नहीं है, यहाँ सिस्टम अलग होता है। बात खत्म हो गई। तो हमारी वीक में एक ही क्लास होती है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना सोचा, आई 12 बजे हुए थे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मार्क व्हाट इज दिस वाइट थिंग इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। उन्होंने अपनी उसमें एक्सप्लेन किया कि फ्रॉम हियर वी आर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट इज कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वो पावर हाउस वहां पे भी है घर के सामने। सी, मतलब उन्होंने कुछ तो देखा, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा सर से। तो देखो ना, बचपन से, वेयर आई वाज बोर्न, टुडे आई एम 41 इयर्स ओल्ड, तो तब से मेरे घर के पास है।
10 कदम की दूरी पे ही रहा है हमेशा। तो दैट इज द साइंस कि उन्होंने कुछ देखा और रिवील कर दिया। दिस इज, आप कह सकते हो कि ये चीजें हैं। ऐसे नहीं कि इसको यहाँ रख दो, उसको वहां रख दो, पिरामिड लगा दो घर में, नाम बदल लो। नहीं, आई डोंट एग्री, पर्सनली आई डोंट एग्री। ओके। और आपने स्टोन्स की बीच में बात की, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अपने आप को ज्योतिषी मानते हैं, तो बहुत से ज्योतिषी की देखा, एक नॉर्मल देखा जाता है कि वो बहुत सारी रिंग्स पहन के रखते हैं, बहुत सारी मालाएं पहन के रखते हैं, लेकिन आपके हाथों में या आपके गले में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या इसका क्या लॉजिक है या क्या फैक्ट है ये? देखिए, एक चीज है, जो दिखता है वो बिकता है आजकल। एक तो यही मिथ हमारे मन में सभी के में रहता है, माला मूला पहनो, अंगूठियां पहन लो तो उससे आप एस्ट्रोलॉजर जैसे दिखोगे। एक तो लोग ना एक गलत पहन लेते हैं। आप देखोगे बहुत सारे टैरो रीडर्स को, या वो अपना क्रिस्टल्स पहने हुए डिफरेंट डिफरेंट, उनको यही नहीं पता कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। और ये रियलिटी है, उनकी अपनी जिंदगी में खलबली मची हुई है, बट वो फिर भी एक वो कर रहे हैं, मतलब लोगों को बता रहे हैं। ये गलत नहीं है बताना, लेकिन वो चीज गलत है, उनको खुद को ही नहीं पता है। जैसे कि हमारे क्रॉस कनेक्शंस वगैरह स्विच में होता है कि ग्रीन के साथ कौन सा वायर जाएगा, येलो के साथ कैसे जाएगा, नहीं तो करंट हो जाएगा और करंट विल डिस्ट्रॉय योर बॉडी। तो ये वही काम हो रहा है उनके साथ, बट नो वन कैन स्टॉप देम। लेकिन आप देखोगे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जितने अच्छे हैं, पर्सनली जहां से मैंने सीखा और जब मैं जिनको मैं जानती हूँ और आज भी सीख रही हूँ, वो आपको कोई रिंग पहने हुए नहीं मिलेंगे। आप देखना, लूनर एस्ट्रो है, दीपांशु गिरी सर हैं, उनके मुंह से तो निकली हुई बात ही सर की ऐसी है ना कि वो आपको देख के ही कुछ बोल देंगे और उसी से शायद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। वो कोई लाइव क्लास नहीं करते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। बट अगर आप लकी हो, भगवान ने लिखा है कनेक्शन में आना, तो वो शायद आपको एक चीज ऐसी बता देंगे दैट योर लाइफ विल रियली चेंज, गुरु के उससे। देन विनायक भटनागर सर हैं, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी से, उनको देखिए, जिनसे मैं वास्तु कर रही हूँ, राजीव सर, उनका तो बहुत ही खूबसूरत, वो बताते हैं कि मैं इतने साल पहले कुछ नहीं था और कैसे लाइफ प्लैनेट्स चेंज करते हैं। और मैंने मेहनत भी की, मैं फिर भी नहीं कर पा रहा था, उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ। तो बड़े बड़े, ये सिर्फ ढोंगी बाबा ही आपको पहने में मिलेंगे, इवन दो फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, उनको देख के डर लगता है, या वो चलती फिरती ना ज्वेलरी की दुकान दिखती है। तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं उनसे, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कितना आपको एक्चुअल में मिल रहा है वहां से। आप पागल हो रहे हो, रेमेडीज किए जा रहे हो, आपको यही नहीं पता आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट है। कोई भी यूनिवर्सल रेमेडीज आर नॉट एट ऑल एग्जिस्टिंग। हो सकता है वही कुंडली में योग मेरे हैं, आपके हैं, मेरे को वो रेमेडी या चीज जो बताई गुरु ने वो बहुत अच्छी लग गई, आप कह रहे हो मुझे तो कोई असर ही नहीं आया, क्योंकि उससे ऊपर भी नक्षत्र हैं। तो बेसिकली नक्षत्र से ही आप कुछ भी चीजें वो कर सकते हो, चीजों को बदल सकते हो। और आप इतना कुछ करके आए हैं हम सब पिछले जन्म में, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वेयरिंग 3-4 स्टोन्स कैन चेंज योर एंटायर लाइफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी खुद की, आई हैव नो वन टू कमेंट, बट यस, अगर हम देखें तो उनकी अपनी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस होंगे लाइफ में। तो मैं बिलीव बिल्कुल नहीं करती इन सब चीजों में कि ओके। बहुत सारे स्टोन्स। और आपने भी, ओके, और आपने बीच में बाबा का आपने नाम लिया। हमारे, मुझे नहीं पता कि इंडिया के बाहर ऐसा कुछ है या नहीं। इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बाबाज लोग हैं, तो बहुत लोग उनके पास जाते हैं। मैं किसी को गलत या बुरा नहीं कह रहा, तो किसी को हर्ट करने की नहीं वो है। तो सिर्फ समझने के लिए, रियलिटी जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत से लोग बाबाओं के पास जाते हैं, और वो बाबा उनको बहुत तरह तरह की चीजें करने के लिए बोलते हैं, और यहाँ तक कि वो उस बाबा को ही वो भगवान की तरह मानने लग जाते हैं। गॉड मैन। तो क्या ये चीजें सही है, या ये चीज गलत है? तो क्या कहना होगा आपका, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, पर्सनली मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने भी कुछ ऐसी जगह देखी हैं कि जहाँ पे ना, एक तो फीमेल्स की हम यहाँ पे मैं ज्यादा बात करना चाहूंगी। एक तो वो फीमेल्स हैं जो घर से बड़ी दुखी हैं, जिनको ना काम काम काम, तो क्या करती हैं वो, डेरे में जाती हैं, दे आर गेटिंग अ ब्रेक।
घर की जिंदगी से, है ना। वो वहां पे बड़े कम रेट में खाने पीने का सामान और अच्छा सामान मिलता है, दे एंजॉय देयर मील्स देयर। एक तो वो चीज हो गई। और कुछ मैंने देखा है फिर आईएएस ऑफिसर्स हैं, घर में सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, हेल्पर्स हैं, सब कुछ है, वहां जाके वो टॉयलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगी, बट पंजाब में है एक ऐसे बहुत बड़े स्वामी जी, और वो कहते हैं ना कि वो मैरिड लाइफ को भी खराब करते हैं, जो मैरिड औरतें जाती हैं और जो उनको फॉलो करती है। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो उनको फॉलो कर रहे हैं। मैरिड लाइफ बिग जीरो है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बनाने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ है ना बच्चे पैदा करने की वो है, जरिया है एक रिलेशनशिप, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर उनके हस्बैंड्स या तो एग्री नहीं है या वाइफ एग्री नहीं है, अगर एक जन फॉलो कर रहा है उस चीज को, तो देखो ना कितना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया लाइफ में। घर आप कुछ कर नहीं रहे हो, घर से आप दुखी हो, वहां जाके आप टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हो। ये मैं आपको अपनी आंखों से देखी हुई चीजें बता रही हूँ बिल्कुल। कैमरे अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि सच्चाई बाहर आ जाएगी। बाहर ही कैमरे जमा हो जाते हैं, सब कुछ है। अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको नॉर्मल फोन्स अलाउड हैं, जो वो सैमसंग के आज से 15 साल पहले थे। कैमरा वाला फोन अलाउड नहीं है। तो देखो ना क्यों नहीं है, वाई यू आर हाइडिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं? चोर ही अपने आप को छुपाता है ना, हम तो नहीं छुपा रहे हैं अपने आप को। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज में एग्री नहीं करती जो आपकी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब करे। इस जीवन में आए हैं, शादी की है, तो उन जिम्मेवारियों को पूरा कीजिए। ये तो आपने ना काइंड ऑफ मेरी पेन एरिया है ना वहां पे वो कर दिया। तो दैट हैपन टू मी एज वेल, कि मुझे कहा जाता था ये करो ऐसे करो, एंड मैं अंदर से एग्री नहीं करती थी। मैं बीमार हूँ, मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे खा पी के मेडिसिन लेनी है, नहीं, आई वॉज नॉट अलाउड टू डू दैट। पहले वहां जाओ, सेवा करो 5 बजे उठ के, चाहे वहां बेहोश हो तो मैं वहां बैठ के रोने लग जाती थी। लोगों को लगता था कि मेरा बड़ा प्रेम है उन सो एंड सो बाबा जी से, कोई प्रेम नहीं था। आई वॉज एंग्री, आई वॉज हंग्री, कि मुझे खाना खाना है, मुझे नहीं करना ये सब। घर में भी काम करो, यहाँ आके भी काम करो, क्या है ये? मेरी फैमिली में एक वेल नोन पर्सन, मेरी कजिन है, उनकी मदर इन लॉ, वो घर में ही अपने बच्चों पे ये छोटे मोटे जो है ना टोटके जादू टोना ऐसे ही होते हैं उनके, वो बात अलग है, बट शी इज ट्राइंग, और वैसे वो बाबा जी के चरणों में बैठी है। तो आई एम वेरी अगेंस्ट, वेरी वेरी अगेंस्ट, कि पीपल शुड नॉट फॉलो। अपने जिस भगवान ने जिस जीवन में आपको लाया है और जिस जीवन में आपने आंख नाक कान खुले छोड़ के शादी की थी, उसको निभाओ, वही है जो भी है, उसके दायरे में रह के चीजें करो। तो यस, दिस इज माय टेक ओके। ऑन इट। और आपने बीच में जादू टोना वर्ड का नाम लिया, तो जादू टोना या वशीकरण, ऐसा बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि आप बस, आप उसको, लड़के लोग लड़के बोलते हैं या लड़की, कोई भी है हो सकता है, वो बोलते हैं कि मैं अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, जो भी है उसको मैं अपने वश में करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो कहते हैं आप उनके सर का बाल तोड़ कर लेकर आओ, उनके पैर की मिट्टी उठा कर लेकर आओ, या ऐसी बहुत बहुत सी अलग अलग उनके पहने हुए कपड़े लेकर आओ, या कुछ भी अलग अलग बातें हैं, तो वो लेकर आओ। और क्या ये चीजें सच में, ये जादू टोना वशीकरण, ये चीजें लोगों की लाइफ में क्या वाकई कोई इम्पैक्ट डालती हैं, या ये सब फजूल की चीजें हैं? तो आपका क्या अपना थॉट है इस पर? देखिए, जो आपके और मेरे आसपास लोग कर रहे हैं ना, वो तो फजूल की ही है। बट यस, मैनी मैनी इयर्स बैक ये प्रैक्टिसेस थी, और हिमाचल के कुछ गांवों में ना आज भी ये प्रैक्टिसेस हैं, बट ये रेयर साइट्स हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि माँ कामाक्षी देवी जो हैं, तो जब उनके पट बंद हो जाते हैं, द्वार बंद होते हैं साल में, आई थिंक एक बार या 2 बार, मुझे अच्छे से नहीं पता, एक बार का कंफर्म है, तो वहां ना साधु संत साधना कर रहे होते हैं। तो अगर वो लोग, वो उनको सिद्धि है, उन्होंने वो तपस्या की है, लेकिन उनको आप ना ऐसे नहीं फाइंड कर सकते जैसे आपको मैं मिली, मैं मेरे को आप मिले, हमने एक पॉडकास्ट प्लान कर लिया, आप उनको ऐसे नहीं, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर उसमें है। लेकिन आसपास की जिंदगी में आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ भी है। इट इज जस्ट कि यू नो, मैं जब पंडित के पास जाती थी व्हेन आई वाज इन माय यंग एज, तो वो कहते थे तेरे ऊपर कुछ करा हुआ है। मुझे, आई वाज अ पर्सन की जिसको ना बड़ा टीवी टूवी देखने का शौक था, और लगता था लाइफ इज लाइक अ फेरी टेल,
अच्छे घर में शादी हो जाएगी, खूब ज्वेलरी पहनने को मिलेगी और लाइफ अच्छी हो जाएगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। परिवार में थोड़ी सी रोक टोक थी तो मुझे वो नहीं पसंद आती थी, तो लगता था ऐसे हो जाएगा। बट उसके पीछे एक मतलब लॉजिक यही था कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, है ना। बाकी उसके पीछे कोई और वो थोड़ी था कि मतलब कुछ हो जाएगा। तो नहीं शादी हो रही थी तो मेरे को पंडित तभी बोल देता था कि आपको ना कुछ किया हुआ है, कराया हुआ है। कुछ भी नहीं किया, कराया हुआ था। राइट टाइम पे शादी भी हो गई, राइट टाइम पे बच्चे भी हो गए, टच वुड लविंग हस्बैंड भी मिला, बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, सब चीजें हो गई। बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम। और कभी कोई पूजा नहीं हुई, क्योंकि पैसे तो होते ही नहीं थे घर वालों से, तो मैं छुप के जाती थी। अब मांग लेते थे 20-20 हजार रुपए। आज से अगर मैं 15 एक साल की पहले की बात करूं, व्हेन आई वाज इन यंग 20s, तो 20 हजार रुपए तो बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं था कि हो जाए। तो इट वाज टफ। शायद मैं करवा लेती, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लेती, बट लेकिन राइट टाइम पे राइट चीजें हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि आसपास की जिंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ लोग झाड़ फूक करते हैं, जैसे झाड़ फूक इज ऑलमोस्ट लाइक यू नो दे क्लेंज योर ऑरा। वो यूज करते हैं मोर के पंख। तो मोर के पंख को अगर आप कीचड़ में डाल देंगे ना और उसे जस्ट छोड़ देंगे और ऐसे झाड़ेंगे तो दे विल गेट क्लेंज, बिल्कुल नए की तरह। मोरपंख डिस्ट्रॉय नहीं होता। मोरपंख नेगेटिविटी को वो कर लेता है, नेगेटिविटी के बीच में रह के उसको एब्जॉर्ब करके बाहर वो कर देता है। तो दैट्स व्हाई यू डू दिस झाड़ा। कुछ लोग पानी से करते हैं। तो पानी जो है ना आपका, पानी बहुत एनर्जी और मेमोरी रखता है। तो दे जस्ट क्लेंस योर ऑरा एंड दे जस्ट थ्रू इट। तो दैट थिंग इज एग्जिस्टिंग, वो एनर्जी क्लेंजिंग है। बट टोना टोटका और ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट आसपास में नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आप हिमाचल के रिमोट गांव में और उसमें चले जाओगे तो वहां पे डेफिनेटली उनको वो तंत्र विद्याएं हासिल हैं। वो चोजन वन है, अगेन भगवान ने उन्हें वो किया। वो ऐसे हमारे आपके बीच में नहीं घूम रहे वो लोग। तो मैं ओके। बिल्कुल नहीं और जो विश्वास करती। जो टोना टोटका के बारे में आपने बात की, तो क्या ये भी काम करता है या ये भी बस फजूल ही है? जो लोग टूना वगैरह करते हैं, किसी चुरस्ते में, चुराहे में कोई ना कोई चीज बनाकर, कुछ कोई आइटम, कोई लड्डू हो गया या कोई चूड़ियां हो गई, एक छोटा सा एक गुड्डा टाइप बनाकर वो बना के कीड़े लगा चुरस्ते देते पर हैं। रख देते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? देखो, पता है होता हाँ, तो क्या ये है। भी क्या चीजें काम करती हैं? ये काम को कुछ नहीं करती है। होता क्या है कि अगर मान लो मेरा अब कोई ऐसा टाइम शुरू होने वाला है और मेरी मति भ्रष्ट है, मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और सडनली 10-5 दिन में, महीने में मेरी लाइफ में ना सब कुछ गलत गलत हो रहा है। तो जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है ना वो डायरेक्टली वहां कनेक्ट करेगा कि ये इसी की वजह से हुआ है, ये मैंने ऐसे कर दिया था। या घर वाले कहने लग जाएंगे ये तेरे साथ इसीलिए हो रहा है। बट नहीं, वो ना प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बन रही होगी। अब कहा जा रहा है इन दिनों कि जैसे जो है ना मार्स और केतु इकट्ठे गोचर कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ लोगों के वो 7th हाउस से, मैरिड लाइफ का होता है 7th हाउस, वहां से गोचर कर रहे थे। तो अभी क्या है, बहुत डाइवोर्स होने वाले हैं, लोगों का सेपरेशन हो जाएगा। अब अगर किसी को हो रहा है, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन अगर जुपिटर उसको एस्पेक्ट दे रहा है, दृष्टि दे रहा है, तो वो नहीं होगा। तो ये इट इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑफ अस, नो। लेकिन किसी के उसमें ऐसी कोई चीज हो गई तो यस यस इट वाज प्रिडिक्टेड। पहले से ही बोल रहे थे ऐसे डाइवोर्स होने वाला है। आप बात बात पे ना अ, वो कॉन्शियस माइंड में है ना कि हमारा ना रिलेशन खराब होने वाला है, तो आप झगड़ोगे। छोटी सी बात, पहले भी झगड़ते थे, आज भी झगड़ रहे हो, आज वो बड़ा ब्लंडर बन गया बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। तो हर किसी के साथ वो चीज नहीं होगी। इट इज सेम विद दीज थिंग्स कि हर चीज हर किसी के साथ नहीं होगी। ये आपके प्लैनेट्स ही। एक बार मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ब्लेम प्लैनेट्स। हर चीज प्लैनेट्स की मर्जी से ही हो रही है। एक ऊपर भी तो सुप्रीम पावर है ना, ये सब उसी की मर्जी से हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, जो आप पीछे करके आए हो वो आपको अब दे रहा है। भागवत गीता तो ये भी कहती है कि आप जो है ये कई जन्मों के कर्म संजो के आपने रखे हुए हैं। आप डिसाइड करते हो कि ठीक है मैं इस जन्म में इस चीज को ऐसे काटना चाहता हूँ, इस कष्ट को। ये अपने आप से आपकी आत्मा चूज करती है। शरीर बदल जाता है, आत्मा सेम रहती है। कहा था आत्मा अमर है। तो अगर जिन लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग भगवत गीता। आजकल भगवत गीता के बड़े लेसन होते हैं, सब कुछ है वहां पे, आप उसे सीखिए। इट विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ आपको। और ये जो है ना, ये भी सबकॉन्शियस का फियर है, सुनते आ रहे हो उसने जादू टोना कर दिया था, उसने ऐसे कर दिया था।
उसको ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ये सबकॉन्शियस के अगेन फियर है कि आप मतलब जो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं उनको बिलीव कर रहे हो। राहु केतु की युति, मतलब युति बोल रही हूँ, राहु केतु का टाइम चल रहा है आपका किसी भी तरीके से, ठीक है, या राहु फर्स्ट हाउस है, ये तो बहुत जिंदगी में खलबली मचाने वाले प्लैनेट्स है ना। और फिर आप सोचोगे कि भाई बहुत अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अब राहु आपको ऊंचाइयों पे भी पहुंचा देता है, राहु आपको बिल्कुल खत्म भी कर देता है। राहु केतु जहां पे भी बैठेंगे ना, अच्छे प्लैनेट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग बुरे प्लैनेट्स हैं, थोड़ा खलबली मचाते हैं जीवन में, वो उसकी ना सजीव जीवन वाली जो चीजें हैं उसके सिग्निफिकेशन को तो खराब कर देंगे, लेकिन जो निर्जीव चीजें हैं उसको वो बढ़ा देंगे। घर, पैसा, नेम, फेम, उन चीजों को राहु बढ़ा देगा। तो इस तरीके से एक्चुअल में एट द एंड प्लैनेट्स और सुप्रीम पावर ही सब कुछ कर रही है। आपको तो लग रहा है, एस्ट्रोलॉजर को लग रहा है मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, उसको लग रहा है मैंने इसका देख काम खराब कर दिया, मैंने, मेरा जादू था ये, मैंने टोना टोटका किया था। बट नहीं, ये सिर्फ भगवान है जो चला रहा है, ये आपकी कुंडली से के हिसाब से हो रहा है। अब कुंडली में पास्ट लाइफ का भी रीडिंग होता है, डेप्थ में अगर जाओ तो क्लियरली पता लग सकता है कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, बट इट इज टेकिंग फ्यू आवर्स। तो लोगों को क्या है, इंस्टेंट आंसर चाहिए, दे आर जस्ट हैप्पी विद दैट आंसर, दे डजंट वांट टू वर्क ऑन द डीप रूट कॉज। उनको लगता है ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बस हो गया। तो मेरा बिलीव बिल्कुल नहीं है इन सब चीजों में। ओके। और सोनिया मैम, आपने जब से ये सीखना शुरू किया, जब से आप इस पर स्टडी कर रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं अभी, ये सब एस्ट्रोलॉजी और चीजें, तो क्या आपको ये तब पता चल गया था कि आने वाले टाइम में मेरा करियर या मेरा रिलेशनशिप, मेरा बिजनेस जो भी है, या मेरी लाइफ किधर जाने वाली है? और जो अभी आप हैं, क्या वो आपको आज से कुछ साल पहले ये पता चल गया था अपने बारे में? मतलब आपको अपना फ्यूचर आपने क्या प्रिडिक्ट कर लिया था? इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, मैंने बताइए। बिल्कुल भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया था। मुझे ये क्लैरिटी जरूर आ गई थी अपनी कुंडली देख के कि यही मेरा पाथ है, मैं यही करना चाहती हूँ, ये मुझे क्लैरिटी आ गई थी वहां से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने सर्टेन चीजें प्रिडिक्ट कर दी थी, ठीक है, मैंने देख लिया था कि भाई बच्चा होगा, अपनी नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा जेंडर भी देख लिया था कि ऐसा होता है, हालांकि हमारे यहाँ तो वैसे भी बता देते हैं, राइट। उसके बाद मैंने ये भी देख लिया था कि जैसे मैं कई बार देख लेती हूँ मून की पोजीशन से कि इस महीने बिजनेस अच्छा रहेगा, इस महीने बिजनेस बिल्कुल जीरो रहेगा, वो सब चीजें। या जैसे अभी राइट टाइम है कुछ नई चीज की लर्निंग का, या मेरी कॉलिंग क्या है अंदर से, अब क्या वो हो रहा है, वो सब चीजें। बट नहीं, अब बहुत ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ जब कोई क्वेश्चन होता है ना, तो मैं सिर्फ मून की पोजीशन देख लेती हूँ, देखो मैं यहाँ पे हूँ, डजेंट मीन कि मेरा मेंटल पीस वो नहीं होता है। लास्ट डेज, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, मदर के हाउस में, ठीक है, तो आई एम ओवरली अटैच्ड विद माई फैमिली। मुझे इतनी एक अर्ज रहती है ना इंडिया जाने की, बच्चे की तरह की, जो आया है ले जाओ। ब्रदर आया हुआ था, बिजनेस ट्रिप पे था, तो 2 दिन तक लाइक अ चाइल्ड आई वाज क्राइंग कि मुझे भी जाना है, आई एम मिसिंग माई मदर, आई एम मिसिंग माई ब्रदर। मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, मेरे हस्बैंड सब कुछ कर रहे थे। तो अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में भी आते हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं चलती है कभी भी। मून फर्स्ट हाउस है, फ्लक्चुएशन तो रहती ही रहती है, बट यस दीज थिंग्स आर हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि क्यों हो रहा है एंड हाउ टू कंट्रोल इट, ठीक है। अब जैसे है कि चंदन का तिलक लगाना यहाँ पे, या केसर का तिलक लगाना, ये रेमेडीज वर्क करती है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, तो मीन्स यू विल वर्क मोर सेंसिबली इंस्टेड ऑफ कि सब कुछ छोड़ दिया। यस बट लेकिन था तो था वो फेज, एंड मैंने भी सोचा कि व्हाई नॉट, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर याद आ रही है तो आ रही है ना मम्मी की, अटैच्ड हूँ मम्मी से और भाई से तो हूँ, कोई हार्म नहीं है ना इस चीज में। तो ये एक एक्सेप्टेंस लेके आई है कि जैसे चीजें हो रही हैं उसको वैसे ही चलने दो, इट्स अ फेज, आप भगवान नहीं हो, और आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आपको रोने का हक है, आपको अपना दुख सुख बताने का हक है। वो अवेयरनेस और वो चीजें मेरे में आई हैं, और यही मैं देखती हूँ अपने उसमें। अभी जैसे मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि आपका केतु की दशा चल रही है, बहुत अच्छा टाइम है, यू कैन गेट अ गुड हाइक इन योर करियर, बट ही इज नॉट वर्किंग एनीथिंग टुवर्ड्स इट। मैंने बस बता दिया यू कैन डू इट, इट्स अ गुड टाइम, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये एक टाइम है,
ठीक है, अगर वो उस टाइम को वो चाहते हैं, ही इज वेरी हैप्पी विद हिज जॉब एंड एवरीथिंग, तो वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हम कहीं नहीं मल्टी बिलियनियर बनेंगे, कोई उनको करियर में हाइक नहीं मिल रही है। मैंने बता दिया, आपका काम है, आप उसको यूज करो बेस्ट वे से। तो ये इतना ही रोल और इतनी ही चीजें मैं अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कर सकती हूँ, जितना मैं दूसरों को बता सकती हूँ। नॉट लाइक कि एवरी मोमेंट को आई कैन कंट्रोल। और जो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे की शादी कब होगी, या हमारे बच्चे का या हमारे इनका बिजनेस नहीं चल रहा, कब तक चलेगा, कब शादी होगी, तो क्या वो जो बताते हैं वो सही होता है? तो क्या आप भी ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने सैटर्न के टाइम में जैसे कुछ बिजनेस शुरू किया, तो मैंने उनको बताया कि बिजनेस सस्टेन करेगा, बट इफ यू आर थिंकिंग, जैसे उनका प्लान कुछ बड़ा था और फिर लोन भी अच्छा खासा उठाया, तो मैंने बताया था 2026 के बाद ना चीजें स्टार्ट गेटिंग बेटर, बीच बीच में बदलाव भी आएंगे, काफी वो रहेगा। फिर इन दैट केस नो, उनके हस्बैंड का मूड खराब है, तो ही इज नेवर रिस्पेक्टिंग एनी फीमेल। तो मैंने उनको एक चीज साथ में बोली थी कि अगर ये तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं तो मेरी बात करवा दो, ठीक है, और ये फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। अब उसका वीनस, उसकी वाइफ है, वो नाराज है, माँ, मदर वॉज पास्ड अवे, वो भी बहुत खराब रिलेशंस में थे। तो आप देखो ना, वो चीज वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको एंगर इश्यूज हैं, एंड ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि वो रूड है या वो इस तरीके से है। तो वैसे वैसे हो रहा है बिजनेस में। तो अभी उन्होंने फिर एक नई कुछ स्टार्ट की, उसकी ब्रांच शुरू की, कुछ नया एडिशन किया बिजनेस में, वो सब चीजें हो रही हैं, बट कर्जा जो है ना, वो नहीं खत्म हो रहा बिल्कुल भी उनका। तो अगर वो पहले पूछ के करते कि हम डालें या ना डालें बिजनेस, तो मैं कहती कि 2026 तक आप मत डालो। लेकिन अब उन्होंने कर लिया था, उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं। अब देखो, ये भी एक चीज है ना, वैसे वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होते थे, लेकिन टाइम ऐसा था, उनको स्ट्रेस में रहना था, तो भगवान ने उनको ये चीज ऐसे करवा दी, बिना पूछे ओवर कॉन्फिडेंस में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कहूंगी कि लाइफ के बड़े डिसीजन अगर थोड़ा सा गाइडेंस के साथ लिए जाएं तो इट इज हेल्पफुल डेफिनेटली। कारक तत्व को यूज कर लेना। अब राहु है, राहु आपको बाहर भेजता है जैसे, ठीक है, या फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस, ये सब कराता है। तो आप थोड़ा सा पूछ के करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी गुड। ब्रेकअप्स हो जाते हैं लोगों के, तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस टाइम पीरियड को अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब ये है कि ब्रेकअप होगा ही होगा, ये भी दिखेगा कुंडली में बिल्कुल, ये तो होना ही होना है। आइदर यू प्रिपेयर योर सेल्फ, स्टार्ट गेटिंग न्यूट्रल, या फिर अब उसी स्पीड से चलते जाओ। एट द एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हार्ट ब्रेक होगा, दुख होगा, रोओगे आप बहुत दिनों तक, समझ नहीं आएगा, डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो यू कैन सेव योर सेल्फ अ बिट, नॉट ऑल बट बिट। रिलेशन खत्म होने के, रिलेशन पे डिपेंडेंसी भी बन जाती है ना, दुख तो होगा ही होगा। बट ये है कि हाँ ठीक है, होने वाला था ऐसा, जॉब है नहीं मिलेगी, इंटरव्यूज है नहीं क्लियर होगा, तो ठीक है, बी पॉजिटिव कि मेरे लिए कुछ और बेटर है। तो दीज आर द वेज टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके। और सोनिया मैम, एक बात बताइए, अगर तो कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ज्योतिष किसी को बताता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अगर वो हो जाता है तो वो पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है। अगर वो नहीं होता तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि शायद भगवान यही चाहते थे। तो क्या ये सही है कि या गलत है ये भी? तो क्रेडिट। एक बात और पूछना चाहता हूँ। आप बोलिए जी बोलिए। बोलिए। तो क्रेडिट का ऐसा है कि अगर भगवान चाहते हैं ना, कई बार आप कुंडली में ना वो चीज नहीं दिख रही होती एज पर योर नॉलेज, बट आप फिर भी बोल देते हो। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, और वो चीज हो भी जाती है। तो बाद में मैं भी सोचती हूँ कि ये मैंने कैसे बोला, देन ये मैंने नहीं बोला था, भगवान ने ही बुलवाना था। और एक सिंपल सी चीज है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, कहते हैं ना, राइट टाइम पे राइट चीजें अपने आप हो जाएंगी लाइफ में। समय से पहले भी कुछ नहीं होगा। अब जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन में आप क्या कर रहे हो, आपको क्या लगता है मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी बदल रही है? नहीं, वो आपको हेल्प कर रही है। बी पॉजिटिव इन दैट टाइम पीरियड। आप कॉन्स्टेंटली अपने एम तक पहुंचने के लिए अपने एफर्ट्स डालते आए, वन फाइन स्टेज आपका टाइम अच्छा आया, वो चीज हो गई। तो इट इज द वे, इट्स अ टूल टू पुट योर सेल्फ इन पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस।
तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन करवाना और ना करवाना, बुलवाना और ना बुलवाना, वो सब भगवान के उसमें ही है। वैसे भी एक चीज होती है, जुपिटर वगैरह की दशा चल रही होगी एस्ट्रोलॉजर की, तो उसकी प्रिडिक्शंस ठीक जाएंगी। ठीक है, राहु वगैरह की चलेगी तो वो खूब रेमेडीज बेचेगा, खूब पैसे लेगा, एंड बातों को घुमा घुमा के करेगा। दिस ऑल्सो डिपेंड्स। मर्क्यूरी होगा, अच्छा बिजनेस करेगा। तो अगेन हमारी भी कुंडली मैटर करती है ना, कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, आपको प्लैनेट्स कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप प्रिडिक्शंस दे रहे होते हो। ओके। और एक बात और बताइए, जो मंगलीक वाला कॉन्सेप्ट है कि एक मंगलीक जो मेल है उसको सेम मंगलीक ही फीमेल के साथ शादी करनी चाहिए। तो बहुत से लोग लव मैरिज करते हैं, वो कोई कुंडली नहीं मिलाते। तो हो सकता है कोई एक मंगलीक हो, कोई दूसरा ना हो। बहुत सी लव मैरिज सक्सेस भी हुई हैं, फेल भी हुई हैं, और बहुत सी अरेंज मैरिज सक्सेस भी हुई हैं और फेल भी हुई हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना होगा? देखिए, आपको बिलीव नहीं होगा कि मंगलीक है ना, हर दूसरा आदमी मंगलीक है। अब आप पूछोगे कैसे? मांगलिक होता है कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर मार्स बैठ गया, फोर्थ में, सेवेंथ में, और एट्थ में और ट्वेल्थ में। अब देखो ना, इतने सारे प्लैनेट्स हाउसेस में, 12 हाउसेस है, उसमें से इतने सारे हाउसेस में अगर मंगल बैठ जाएगा कहीं पे भी, तो मंगलिक हो गए आप। अब कुछ लोग है ना, एस्पेक्ट्स को भी वो करते हैं कि सेवेंथ को अगर हाउस को मंगल ने एस्पेक्ट दे दिया तो आप मंगलिक हो गए। तो इन अ वे वेरी फ्यू पीपल आर नॉट मंगलिक, अदरवाइज तो सब मांगलिक हैं। ये एक चीज है। हाँ, शादी का ये होता है कि प्लैनेट्स ना मेच्योर, ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स ना 27 से 29 में मेच्योर हो जाते हैं। प्लैनेट्स का भी मेच्योरिटी एज होता है। तो यू जस्ट गेट मैरिड एट द आफ्टर द एज ऑफ 29। एक चीज मंगल हो गया आपका मेच्योर, दूसरी चीज आपकी पर्सनालिटी, आपके थॉट्स भी तो मेच्योर हो गए ना। तो आप उस रिलेशन को सस्टेन रखने के लिए कुछ एफर्ट्स डालोगे। अगर वही मेरी 23-24 की उसमें शादी हुई है, तो मेरे को तो अलग एनर्जीज होंगी ना। मैं कहूंगी कि ठीक है, मेरा हस्बैंड भी बोलेगा ठीक है, जाते हैं, जाए, दूसरा मिल जाएगा, बच्चा तो है नहीं। तो मांगलिक की मांगलिक से शादी होना, या मांगलिक नहीं होगा, लड़की मांगलिक है लड़का नहीं है, विडो हो जाओगे, ये भी सब मिथ्स है। अगर आप इसकी डीप वो करोगे, तो हमारे इसमें इट इज प्रूवन, ज्योतिष में भी अगर आप बहुत डेप्थ में जाएंगे, कि आई डोंट रिमेम्बर कौन से एक संत थे, उनका वो मांगलिक थे, तो उनकी वाइफ मांगलिक नहीं थी और वो अच्छी खासी जिंदगी बिता के गए थे। तो इस पे भी एक बार हमारा एक पूरा सेशन हुआ था। तो वो इसीलिए हुआ था सेशन, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 घंटे का सेशन था किसी टीचर के साथ, गुरु के साथ। तो उसमें उन्होंने यही एक्सप्लेन किया था कि अनलेस अनटिल आपका मंगल सिर्फ पहले में बैठा है, सातवें में बैठा है, उससे आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। मैरिज डिले हो जाता है, नो डाउट इन इट, लेकिन उससे आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे कि भाई इसको विडो हो जाएगा। हाँ, कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस होती है हमारी। केतु वीनस, वीनस केतु साथ में है तो फीमेल को विडोहुड देखना पड़ता है, बट वो ये नहीं कह रहा कि आज ही हो जाएगा। हो सकता है एट द एज ऑफ 65-70। मेरे खुद की पत्री में भी है। और ये बात मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई आई थिंक 12 साल पहले बोली थी। उन्होंने ये भी बोला था मेरा हस्बैंड मेरी एज से छोटा होगा। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन अब वो कब होगा, कैसे होगा, वो ये थोड़ी बता पाए थे कि वो फॉरेनर होगा, जर्मन होगा। ये सब चीजें नहीं बताई थी उन्होंने। तो चीजें हैं, बट आप उनको 100% करके अप्लाई और फिर चलो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मांगलिक के कंसेप्ट को मैं नहीं वो करती। थोड़ा सा फायरी एनर्जीज हो जाती है मंगल ओके। फर्स्ट हाउस में। लोग गुस्सैल ज्यादा हैं, तो दूसरे बंदा उसकी एनर्जीज को नहीं ले पाता है। देयर आर मेनी मेनी अदर रीजंस। हो सकता है राहु केतु का एस्पेक्ट मिल गया, वो भी केतु शादी को खराब करेगा। तो देर आर मेनी मल्टीपल अदर रीजंस। वो सिर्फ मंगल नहीं खराब करना। मंगल तो हस्बैंड है फीमेल की कुंडली में, और मेल की कुंडली में हम वीनस को देखते हैं कि कहाँ पे बैठा हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, अगेन नॉट जस्ट ऑन वन फैक्टर। मैं तो यही बोलती हूँ, सभी ओके। शादी 29 और के बाद सोनिया करें। मैम, ये 29 के ओवर बाद? होने वाली, हाँ, 29 के बाद आप शादी कीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। अब बहुत लोगों की शादी नहीं हो रही होती,
और वो कहती हैं कि भाई मेरी मम्मी आती है, मैं अपनी बेटी के लिए उपाय कर लूं। आप कैसे उपाय कर लोगे? आप खाना खाते हो उनकी जगह? नहीं ना। हमारा जो हिंदू माइथोलॉजी है ना, वो बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है कि बच्चा माँ के लिए रेमेडी कर ले, माँ बच्चा बच्चे के लिए कर ले, अनलेस अंटिल कोई डेथ बेड पे नहीं है ना, या छोटा बेबी है, उसके अलावा नहीं करनी चाहिए। और वो भी देखो ना, बच्चे को बच्चे का कर्म का फल मिलेगा, मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा। कोई किसी के कर्मों को मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। तो हर किसी को अपनी ही कोई भी चीज है तो खुद से ही करनी पड़ेगी। तो मदर अगर वो करेगी, जब शादी का योग ही नहीं है तो आप क्या रेमेडी करोगे? कोई लोग तो उनको है ना पूजा भी करवाएंगे, कोई मंगल के टेम्पल में जाके ये पूजा कर दो, वो पूजा कर दो। कोई मरने के ऊपर मृत्युंजय पाठ कराते हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव है। लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लेते हैं उसके लिए पंडित, बहुत सारे पंडित इकट्ठे बैठ के करते हैं। तो क्या वो मौत को रोक देगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सोनिया मैम, बहुत से लोग जब एक नया घर खरीदते हैं या नया नया प्लॉट लेते हैं, तो उसका जो फ्रंट है उसको बहुत वो नजर में रखते हैं कि ये नॉर्थ साइड होना चाहिए या ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इसका भी कोई क्या लॉजिक है? ये भी कुछ काम करता है या किसी भी दिशा में घर का फ्रंट हो तो ये नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होता है? देखिए, आपका एक क्या कहना है? एक तो जो आपका घर होता है ना, उसमें जितने लोग रह रहे हैं, आपका वास्तु, आपकी लोकेशन, वो सब ना उसी चीजों पे डिपेंड करती है। आपका घर में एक एक चीज, एक एस्ट्रो वास्तु होता है। एस्ट्रो वास्तु में आ, ये भी बताया जा सकता है कि आपने इतने इंच की ऊंचाई पे निचाई पे क्या रखा होगा, क्या चीज है वहां पे, वो आपके प्लैनेट्स एकदम एग्जैक्टली बताते हैं। आजकल एस्ट्रो वास्तु ना बहुत कॉमन है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मिथ और मतलब है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लो, वो क्रिएट कर दी हैं। अब वो कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर है जी, ठीक है। अब वो ईस्ट किसे कह रहे हैं? कि जब आप घर के बाहर जा रहे हो ना, तो आप ईस्ट को फेस कर रहे हो। नहीं, जब आप घर के अंदर घुस रहे हो ना, जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, दैट इज द फेसिंग। एक तो यही चीज हो गई सबसे। और हर जो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, वेस्ट फेसिंग जो घर होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है नेम फेम के लिए, बहुत ही ज्यादा। मैं वेस्ट फेसिंग घर में ही रह रही हूँ, मेरा सैटर्न डोमिनेटिंग है, ठीक है। वो अपने आप ही चीजें ना स्लोली ही होंगी, ठीक है। तो मैं वैसे ही घर में रह रही हूँ। मेरे उसमें जो है ना, मेरे हस्बैंड की पत्री में मार्स खराब है। मार्स बैठा है 6th हाउस में, 6, 8, 12 में मार्स को हम अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। अब जो मार्स बैठा है, मेरा ऑफिस का जो ये लोकेशन है, ये साउथ है, मार्स की जगह पे बनाया हुआ है। तो हम, आप देख रहे हो, हमने अपने आप ही आप चीजों को वैसे ही, हम एक वैसे ही घर में रह रहे हैं। एक चीज और आपको बताती हूँ, हमारी ना जो स्टेयर्स हैं वो साउथ में है। तो वो कहीं ना कहीं जो है ना वास्तु पुरुष होता है। घर में हम बोल सीखते हैं इसके बारे में। तो वास्तु पुरुष के जहां पे भी वो सीढ़ियां आ जाएंगी ना, वो उसको प्रॉब्लम देगा। तो हमारे जो नीचे रहते हैं, तो हमारा जो स्टेयर्स है वास्तु पुरुष के स्टमक पे है। तो मेरे हस्बैंड का हमारे घर के ऑनर हो गए मेरे हस्बैंड, मतलब हेड, है ना। नीचे वालों के जो है, दोनों का स्टमक अपसेट रहता है हमेशा। दे हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन देयर स्टमक, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, स्टमक बग्स हो गए। मतलब आधी चीजों का तो नाम भी नहीं पता होता है कि उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप जो है ना घर वैसा ही लोगे, वैसा ही प्लान करोगे, जैसा आपके उसमें वास्तु होगा। मून खराब होगा तो आप वैसा घर खरीदोगे। छतों पे आपके वो होंगे, आजकल छतों पे वो आने का, रोशनी आने के लिए बना देते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। सनरूफ बोलते हैं डाउन हमारे। सीलिंग। फॉल सीलिंग इज सनरूफ। ऑल्सो नॉट सनरूफ तो गुड। गाड़ियों में होता लेकिन आजकल घर में भी तो सनरूफ बनते हैं ना, वो एक कॉमन वो छोड़ के ऊपर से कांच वगैरह कुछ प्लास्टिक ऐसी चीज लगती है, दैट यू आर गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट बाथरूम्स में। तो ये सारा जो वास्तु था ना, वास्तु को खराब कर दिया प्रॉपर्टी डीलर्स ने। जबकि वास्तु एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, मैं भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ। मतलब कुछ सीख लिया है, कुछ सीख रही हूँ। एवरी टाइम, एवरी वीक इट्स अ न्यू लर्निंग कि कैसे क्या होना चाहिए, उसको पतरी पे हम कैसे लगाते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं घर में। तो कुछ एक बेसिक सी चीजें हैं, जैसे घर के सामने गंदा जो गटर होता है, बेसिकली एक तो होता है वाटर ड्रेनेज।
बारिश के पानी का। गटर नहीं होना चाहिए, आपको लॉस होगा। आप जहाँ पे आपका ऑफिस है वहां पे वो गटर नहीं होना चाहिए, उससे भी लॉस होता है। तो कुछ चीजें हैं, उसको आप देखिए। एक मैं आपको बहुत ही खूबसूरत चीज यहाँ पे बता सकती हूँ, जो मुझे भी मेरे गुरु से ही मिली है, सेल्फ इन्वेंटेड बिल्कुल नहीं है। तो जब आप कभी कोई घर लेने जा रहे हो, ठीक है, आप चेक कीजिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट। एक ही स्वर चल रहा होता है, ठीक है। उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मान लो मैंने इसको बंद किया, यहाँ से मैंने चेक किया, फिर इसको बंद किया, तो मेरा इस टाइम जो है लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है। तो मैंने किसी घर में एंटर किया, लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। मैंने घर को देखा आधा घंटा, 1 घंटा, वहां पे कोई था नहीं था, बातचीत की, और जब मैं घर वापस आई, देन मैं अपना नोस्ट्रल फिर से चेक करूंगी। तो अगर सेम स्वर चल रहा है तो वो घर हर तरीके से मेरे लिए बेस्ट है। अब आप कहोगे बहुत सारे लोग रहेंगे घर में, तो जिसका नहीं चल रहा है उसके लिए नहीं अच्छा है, सेम स्वर नहीं चला। जिसका स्वर बदल गया उसके लिए अच्छा नहीं है, जिसका सेम स्वर चल रहा है उसके लिए वो घर अच्छा है। तो स्वर विज्ञान इज अनदर वेरी गुड स्टडी, मैं बोलूंगी। ये स्टडी तो नहीं, ये भगवान शिव की एजुकेशन बोलेंगे, ज्ञान, ज्ञान बोलेंगे। भगवान शिव का ज्ञान है जो उन्होंने पार्वती को दिया था। तो ये बहुत ज्यादा काम करता है इस चीज में। तो कोई वास्तु दोष नहीं है, कैसे ही भी रहो उस घर में आपको वो अच्छा रहेगा। बट अगेन आपके घर के लोगों के अनुसार आप अपनी लोकेशन, वास्तु, चीजों की डायरेक्शन सब चूज कर लोगे। अब देखो मेरा ऑफिस इज नॉट द राइट प्लेस, बट लेकिन गुड थिंग इज कि आई एम फेसिंग नॉर्थ। और अगर मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेती हूँ, जहां मैं पूजा करती हूँ यहाँ पे, तो आई एम फेसिंग ईस्ट, वो उस तरीके से अच्छा भी है। तो 100% चीजें कभी भी आपको नहीं मिलेंगी वास्तु में भी। तो अच्छा है कभी कुछ वास्तु ओके। पे हो तो वास्तु एक्सपर्ट जो है उन्हीं से कंसल्ट किया जाए, इंस्टेड ऑफ की प्रॉपर्टी डीलर से पूछा जाए। ओके। ओके। तो आई थिंक काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली आज इस वीडियो से। बहुत से मिथ या बहुत से फैक्ट आज वो समझ में आए। तो आई होप जो आपको सुन रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी कुछ चीज़ों को करने की और कुछ चीज़ों को छोड़ने की, जो अलग अलग ट्रैप्स में शायद फंसे हुए थे, शायद बाहर निकलने में उन्हें हेल्प मिले। और मैं और अभी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो अभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या इन सब चीज़ों के ऊपर हो, लेकिन अभी मैं कुछ सवाल अपने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। क्या ऐसे कोई और सवाल हैं जो हम आपसे, सोनिया जी से पूछ सकते हैं? तो कमेंट करके बताएंगे अगर व्यूअर्स, तो हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में उन सभी सवालों को कवर करने की। और बात अगर सोनिया जी आपकी लाइफ की अगर थोड़ी सी करूं, तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। तो आपका डेली का अपना रूटीन क्या है मैम? थोड़ा अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए। ओके, मेरा रूटीन जो है ना बिल्कुल फिक्स्ड है। 24x7, 365 दिन वो सेम रहता है, बिकॉज मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। सुबह मैं उठती हूँ 6 बजे के करीब। तो उस टाइम बच्चों के अपने मूड्स होते हैं। बेटी मेरी 2.5 साल की है, वो कैसे मूड में उठेगी, कैसे क्या होगा, मैं कोशिश करती हूँ 6:30 तक उनको उठाऊं। उनको तैयार करना, उनके टिफिन पैक करना। लंच स्कूल में ही होता है उनका, बट टिफिन में थोड़ा बहुत स्वीट, ब्रेड, फ्रूट्स, ये सब चीजें जाती हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट बच्चे अपने टिफिन से स्कूल किंडरगार्टन में ही करते हैं। कभी मेरे हस्बैंड कर देते हैं, कभी मैं करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वही करते हैं। मेरा तो काम यही है कि मैं बच्चों को थोड़ा सा सेटल करूँ, उनको रेडी करना, सब कुछ वो करना। 7:30, 7:45 वो लोग निकल जाते हैं, मेरे हस्बैंड उन्हें लेके जाते हैं। उसके बाद से मेरे पास डेली 4 घंटे होते हैं अपने लिए, अपना काम। चाहे मुझे उसमें कोई यूट्यूब का वीडियो बनाना है, कोई कंसल्टेशन की रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर मुझे किसी से बातचीत करनी है, कुछ भी है, वो 4 घंटे हैं। 7:45 के बाद मतलब मेरा रूटीन शुरू होता है, नहाना धोना, फ्रेश होके अपना जोत वगैरह लगाना करना। फिर मैं एक बार ऑफिस में आके बैठती हूँ, यहीं पे मेरी पूजा का वो रहता है, यहीं मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद लंच, लॉन्ड्री, सब कुछ खुद ही करना है। तो साइड बाय साइड उधर काम चलता रहता है, साइड बाय साइड यहाँ पे काम चलता रहता है। पूरे 1 बजे मैं अपनी डॉटर को लेने जाती हूँ, फिर मैं 4 बजे घर आती हूँ। मेरे बेटे का स्कूल भी वही है, तो शी इज प्लेइंग इन टू प्ले ग्राउंड फॉर 2-3 आवर्स, वो भी खेलता है। जब वेदर अच्छा होता है तो यही रूटीन रहता है, नहीं तो फिर मुझे 2 बार पिक करना पड़ता है अलग अलग टाइम पे बच्चों को। 4 बजे के बाद
बच्चों के घर में आने के बाद तो आपको पता है बच्चों के साथ ही वो रहता है, तो आई एम नॉट रियली हैविंग अ वेरी डिफरेंट रूटीन फ्रॉम अ हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ। मेरा भी वही रूटीन है, जहाँ थोड़ा सा वो होता है 6 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, देन आई एम ट्राइंग अ बिट मोर। अगर मेरे को कुछ काम करना है, कुछ प्रिपरेशंस करनी है ऑफिस में, कोई किसी का सेशन रिकॉर्ड करना है, तो मैं वो सब करती हूँ। बाकी अलग से कोई, उसी में 4 घंटों में मेरा कभी मेडिटेशन का भी वो होता है, कभी मैं काम नहीं भी होती, सुबह सुबह बच्चे सेटल नहीं है तो मैं भी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती हूँ। तो ऑन दैट डे मैं कुछ भी नहीं करती, आई जस्ट रिलैक्स, आई जस्ट गिव टाइम टू माई सेल्फ। चाहे वो टीवी वॉचिंग हो गया, टीवी वॉच वगैरह मेरा बहुत ही कम है, मैं कोई नेगेटिव न्यूज नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, क्योंकि जो होना है वो होना ही है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और दूसरा वही है, एक सीरियल देखो, एक टीवी देखो, दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं, तो आई प्रेफर कुछ कॉमेडी देख लेना जब कभी देखना है तो, या कोई लव स्टोरी वगैरह हो, वही सब चीजें देखना। बाकी मैं कुछ नहीं देखती टीवी पे। तो बाकी उसके बाद 4 बजे, 4:30 बजे जब मैं घर आती हूँ, उसके बाद बच्चों के साथ लगे रहना, 6 बजे के करीब हमारा डिनर हो जाता है। दिन 7 बजे बच्चों का बेड टाइम है, वो 1 घंटे में भी पूरा हो जाता है, आधे में भी, इट डिपेंड्स। बेटा तो मेरा जल्दी सो जाता है, डॉटर इज ऑलवेज टेकिंग टाइम, क्योंकि वो किंडरगार्टन में आधा पौना घंटा ना सो के आती है। तो 8 बजे तक अगर बच्चे सो जाते हैं तो अगर मेरे को कुछ है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड के साथ कोई भी, जैसे हमें कोई डिस्कशन करनी है, कुछ बातचीत है, वो नहीं तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में ऐसा सिस्टम है कि वीकेंड टू वीकेंड ही वी प्रेफर टू इंटरेक्ट। क्योंकि अब अपने इंडियन और जर्मन कल्चर में और उसमें भी बड़ा फर्क है ना, तो ही जस्ट वांट्स टू बी काम एंड स्पेंड टाइम विद किड्स, तो आई जस्ट लेट हिम डू दिस। बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो या some days are very relaxed, some days are like very very struggleful, where I'm struggling a lot हर छोटी बड़ी चीज के साथ। But yeah, then I don't force myself for couple of days also, I don't do anything। कोई कमिटमेंट है तो वो मैं पूरी करना प्रेफर करूंगी, बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, तब मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज भी कर लेती हूँ क्लाइंट के साथ कि ठीक है, एंड डू दे डू अंडरस्टैंड। मेरी पहली चीज होती है कि मे बी आई टेक टाइम, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बट मेरी कोशिश रहती है मैं अपनी कमिटमेंट को टाइम पे पूरा करूँ। काम रहता है ना फ्लो में, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम बिजी ऑल्सो। जब काम का फ्लो थोड़ा सा टूटता है तो आपकी एनर्जीज डाइवर्ट होने लगती हैं, तो आई फील अ बिट अनईजी, क्यों नहीं हो रहा है। ओके ओके। सो वेरी और सिंपल रूटीन। जी, सोनिया मैम, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक मैसेज हो आपकी तरफ से, तो वो क्या मैसेज होगा? वो एक मैसेज मैं व्यूअर्स को यही देना चाहूंगी, यू नो, कनेक्ट विद द राइट एनर्जीज और विद द राइट पीपल। अपने पैसों को इधर उधर खराब मत कीजिए, और ऐसा भी मत कीजिए कि एक प्रॉब्लम आई तो जल्दी से स्क्रॉल किया कहाँ कौन एस्ट्रोलॉजर है उसी से पूछ लिया, और अपने जो आपका पीस ऑफ माइंड ऑलरेडी अच्छा नहीं था और आपने उसको सुन के और भी वो खराब हो गया। ट्राई टू गेट कनेक्ट विद द राइट पर्सन जो कि आपको उस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड दिखा सके। और दूसरी चीज, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। कोई टाटा बिरला अंबानी है तो हम, ठीक है, हमारी दिख रही है, उनकी दिख नहीं रही है। तो ट्राई टू डील विद योर सिचुएशन इन अ काम वे इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक, पैसे स्पेंड करना, गलत लोगों से कनेक्ट करना। एंड यस, सबसे इजी अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहूंगी, हर किसी को ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा सा शांत करके फिर एक डिसीजन आप ले लाइफ में। लाइफ अपने आप ही बहुत अच्छी है, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है बाहर से। और एक ऐसा इंसान जिससे बिना किसी जजमेंट के आप अपनी चीजों को डिस्कस कर सकें, एक ऐसा दोस्त। कईयों के मदर होती हैं। तो या दिस इज माय मैसेज टू ऑल माय व्यूअर्स एंड रेस्ट। आप बताइएगा, आपके कोई क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आज, बहुत सारी बातें आपसे नई सीखने को मिली, काफ़ी नई लर्निंग्स मिली, बहुत सारी क्लैरिटी भी मिली, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए। तो मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा, अगर किसी भी तरह की आपके करियर, रिलेशनशिप, लाइफ में, बिजनेस में किसी भी तरह की अगर आपको कोई डाउट या कोई सवाल कुछ
इन सब चीज़ों को लेकर अगर होता है और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सोनिया जी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इनके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप डायरेक्ट सोनिया जी से कनेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल। आपको काफ़ी सारी नई लर्निंग्स मिलेंगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई सवाल हो तो हमें अच्छा लगेगा। इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी इन सब चीज़ों के ट्रैप में फंसे हुए हैं। बहुत से गलत वो कई बार बहुत से ऐसे गलत काम कर बैठते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, गलत गाइडेंस की वजह से, ताकि उन्हें समझ में आए, क्लैरिटी मिले, उन्हें हेल्प मिल सके। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस